हेलो एंड वेलकम टू चाय एंड सिनेमा विद पहाड़ीज। आज है 18 मार्च यानी कि पेड प्रीव्यू ऑफ धुरंधर मूवी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और मेरा खुद का भी शाम का शो है आज का एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। हम क्या पूरी दुनिया ही काफ़ी एक्साइटेड है। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ उस हाइप की जो धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज के अराउंड पूरी बनी हुई है, जिस हिसाब से इसने बॉक्स ऑफिस पे अभी तक रूल किया था। इसके फर्स्ट पार्ट ने जो इसकी एडवांस बुकिंग है उसने भी कितना ज़्यादा कहर मचाया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड क्या ये हाइप उतना वर्थ इट है, क्यों ये हाइप है, इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज से धुरंधर मूवी का पेड प्रीव्यू शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मूवी रिलीज डेट जो कि इसकी कल है 19 मार्च, उससे ये शाम को पहले ही रिलीज़ कर रहे हैं पिछले, ताकि अगर जिसको थोड़े ज़्यादा पैसे देके ये मूवी देखनी है तो वो देख सकते हैं। और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रही, बिकॉज जिस हिसाब से इसकी वो टिकट्स बिकी हैं पेड प्रीव्यू वाले, जैसे ही वो लाइव हुई उसी टाइम पर वो धनाधन बिकते गई हैं एंड बहुत मुश्किल से हमें टिकट मिल पाई है उसकी। एंड इट वॉज लाइक मतलब इस तरह का हाइप मैंने अगर लास्ट कहीं देखा था तो आई थिंक इट वाज फॉर एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम। एंड उस तरह का हाइप इस पे देखने मिल रहा है और मुझे बहुत ही पर्सनली मज़ा आ रहा है, बिकॉज आई लव मूवीज़, वी लव सिनेमा। एंड जब आप ऐसी मूवी आती है कोई जिसकी इतना एंटिसिपेशन होता है, इतना हाइप होता है, तो मज़ा आता है उसको देखने के लिए कि क्या वो कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। बिकॉज इसके फर्स्ट पार्ट ने तो पता नहीं कितने ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। मुंबई के मल्टीप्लेक्सेस में तो रात के 2:15 बजे के शो भी हाउसफुल हो रहे हैं और इस लेवल का क्रेज देखना अपने आप में ही एक बहुत ही अमेजिंग बात है। तो अब हम समझते हैं कि इसका इतना क्रेज क्यों हुआ इस मूवी का। धुरंधर 1 जो मूवी थी उसने सिंगल लैंग्वेज में 1000 करोड़ का माइलस्टोन कवर किया था और सिंगल लैंग्वेज में इतना ज़्यादा कवर करना, इतना ज़्यादा कलेक्शन करना, आई थिंक ये पहली मूवी थी जिसने ये किया है और अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड इसने सेट किया था। और रणवीर सिंह की भी ये पहली 1000 करोड़ फिल्म बनी थी। 7 जनवरी 2026 को ये हिंदी डोमेस्टिक नेट कलेक्शंस में हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई, पोस्ट कोविड एरा में सबसे सक्सेसफुल बॉलीवुड फिल्म। धुरंधर ने बुक माई शो पे 1.3 करोड़ के टिकट सेल किए थे, जो कि आम मूवी से 10-20 गुना ज़्यादा है। फिल्म की स्टोरी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, जैसे कि 1999 जो IC-814 कांदाहार हाईजैकिंग था वो, एंड देन 2001 पार्लियामेंट अटैक एंड 2008 मुंबई अटैक्स। तो इन सारे रियल इवेंट्स को लेके इन्होंने पूरा एक बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्शन को यूज़ करके बहुत ही अच्छा एक एस्पियोनाज थ्रिलर बनाया, जो कि लगता भी है कि एक स्पाई फिल्म है जिस तरह से होनी चाहिए, ना कि वो ग्लैमराइज्ड वर्जन जो YRF हमें दिखाता रहता है। तो आई थिंक वहीं पे लोगों का कनेक्ट इससे बहुत ज़्यादा बना था, बिकॉज वो इमोशंस जो उस टेररिस्ट अटैक के टाइम पे जो हमारे जवान मारे गए, जो सिविलियंस के साथ जो भी हुआ था, तो वो सब लोगों ने उसको बहुत ही हार्ड रिलेट किया, बिकॉज इस मूवी ने उसको जैसा था वैसे का वैसा प्रेजेंट किया था। मतलब आदित्य दर हैज़ गट्स टू डू दैट, टू शोकेस दैट, एंड आई थिंक दैट मेड ऑल द पीपल रियली क्यूरियस एंड इमोशनल अबाउट द फिल्म। और इसी वजह से इसकी जो हाइप है वो यहाँ से यहाँ गई थी फर्स्ट पार्ट की, एंड दैट्स वाई पीपल आर वेटिंग फॉर द सेकेंड पार्ट। और इसका अभी इन्होंने रिलीज़ भी किया था कि अगर किसी को रिफ्रेशर देखना है तो वो जाके देख सकता है। तो इस तरह का अगर कोई मूवी आती है जो रियल इवेंट्स को बहुत ही ट्रू तरीके से दिखाए, आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज अब ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, उनको कमर्शियल से थोड़ा दूर जाना है, उनको थोड़ा रियलिस्टिक सिनेमा इंस्पायर्ड बाय रियलिस्टिक इवेंट्स, एंड अगर वो ऑनेस्टी से किया जाए मेकर्स के द्वारा, आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू हैव। और ये इकलौती मूवी थी जो नेटफ्लिक्स पे भी सेम टाइम पे चल रही थी और थिएटर में भी सेम टाइम पे चल रही थी। तो ऐसा मैंने अपने लाइफ टाइम में आज तक किसी मूवी के लिए नहीं देखा। तो आई थिंक वो अपने आप में बता देती है कि हाउ मच पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस मूवी एंड द क्रेज इज़ एफिन रियल। ये पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवी आई है जो अपने प्रीक्वल जो उसका चल रहा है वो अपने सीक्वल की रिलीज डेट तक चल रहा है। तो ये विटनेस करना आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 12.5 लाख टिकट्स बुक हो चुकी हैं और 26,700 से ज़्यादा इसके शोज इन्होंने लगाए हैं, स्क्रीनिंग्स लगाई हैं। 40 करोड़ का कलेक्शन तो ये ऑलरेडी मूवी कर चुकी है अपने एडवांस बुकिंग से ही। काफ़ी मूवीज़ का तो पूरा ओवरऑल कलेक्शन ही 20 करोड़ में थम जाता है, बट सोचो इसका जो एडवांस कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस का वही 40 करोड़ पहुंच चुका है। तो अब जो आने वाले रिकॉर्ड्स टूटेंगे उसका तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग 120 से 130 करोड़ के पार जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और मज़ा आएगा बस देखने के लिए कि किस तरह से ये सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ती जाएगी। बुक माई शो पर 5 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने इस सीक्वल को इंटरेस्ट मार्क किया है एंड पार्ट 1 की जो ओपनिंग थी वो 28 करोड़ की थी। मुझे लगता है इसका जो ओपनिंग डे होगा, अगर हम पेड प्रीव्यू को रहने देते हैं, अगर हम फ्राइडे को इसका ओपनिंग मानेंगे, तो आई थिंक फ्राइडे का जो इसका कलेक्शन होने वाला है वो
50 करोड़ से ऊपर होगा ये मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, बट इससे ज़्यादा होगा तो मुझे खुशी ही होगी, बिकॉज ये मूवी पूरी तरीके से डिजर्व करती है इतना प्यार, इतना अप्रिशिएशन। धुरंधर 2 नॉर्थ अमेरिका में 5 मिलियन का मार्क क्रॉस करने वाली पहली मूवी बन चुकी है जिसने एडवांस बुकिंग में ही 5 मिलियन का मार्क क्रॉस किया है। बाहुबली का ऑल टाइम नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर रिकॉर्ड 4.3 मिलियन है, तो मुझे लगता है धुरंधर 2 उसको काफी अच्छे से चैलेंज करके शायद उसे बीट भी कर सकती है। बॉलीवुड की पहली 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हो रही है ट्रेड सर्कल में। इस तरह की बातें चल रही है कि ये मूवी 200 करोड़ का जो मार्क है वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो इसको टच कर सकती है, जो कि आई थिंक क्वाइट पॉसिबल भी है, बिकॉज जैसा मैंने कहा 130 करोड़ का एडवांस बुकिंग इसका हो ही चुका है। तो आई थिंक उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये मूवी कर सकती है अपने ओपनिंग डे में 200 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड, विच इज़ लाइक फिनोमिनल फॉर एनी इंडियन मूवी। एंड इस बार तो ये इसको तमिल, तेलुगु, मलयालम और भी लैंग्वेज में रिलीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ का जो बेल्ट है उस तरफ का जो और भी कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा, वो भी इंक्लूड होगा इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि हमारे को फर्स्ट डे जो कलेक्शन मिलेगी आई थिंक वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है इंडिया में। अब सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म का जो रन टाइम है वो है 3 घंटे 55 मिनट। 4 घंटे की ये मूवी है, बहुत ही लंबी मूवी है, लेकिन पिछली मूवी भी 3 घंटे 25 मिनट की थी और हमें ज़रा भी फील नहीं हुआ था कि यार ये मूवी चलते जा रही है। नो, तो इस बार भी अगर ये मूवी 4 घंटे की है तो वी एज अ फैन आर रियली एक्साइटेड टू सी मोर ऑफ देम। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर 4 घंटे है तो आपको स्क्रीन्स कम मिलते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स आप दिन में कितने ही घंटे हो सकते हैं, आप कितने घंटे मूवी लगा सकते हो, तो स्क्रीनिंग में काफ़ी इशू आ रही है। उसके बावजूद आप इस लेवल की एडवांस बुकिंग कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। मैं यहाँ पे ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा, एवरेज मूवी क्या होती है 2-2.25 घंटे की, एंड उनका जो भी कलेक्शन, जो भी स्क्रीनिंग टाइम रहता है, जो भी स्क्रीन्स उनको मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया, डोमेस्टिक में भी मैं बात कर रहा हूँ अभी, बट आपकी 4 घंटे की मूवी है तो समझ लो ये 2 मूवी एक ही में है, तो इतना ज़्यादा, और उसके बाद भी उसको इतना स्क्रीन मिलना एंड उस स्क्रीन का भी इस लेवल पे एडवांस बुकिंग होना, ये हाइप इट इज़ अनरियल, इट्स अनरियल। मैं फैदम नहीं कर पा रहा हूँ इतना ज़्यादा ये डेटा जो मैं देख रहा हूँ, लाइक क्रेजी भाई, क्रेजी। आदित्य दर हैज़ पुल्ड समथिंग दैट इज़ लाइक, ये मतलब हिस्ट्री में जाने वाले से मूवी सिनेमा के, क्योंकि ये एक अब मूवी नहीं है, एक इवेंट है, ये कल्चर बन चुका है, एंड आई थिंक दैट्स आई लव दैट। तो बेसिकली ये था एक थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा हाइप के बारे में, थोड़ा बहुत एडवांस कलेक्शन का नॉलेज आपको देना था मुझे। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, और क्या आप आज पेड प्रीव्यू देखने जा रहे हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, बट आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो ज़रूर देखना। मैं कितना भी आपको बोलूँ, यू आर गोइंग टू गो टू द थिएटर्स एंड वॉच दिस मूवी, बिकॉज दिस मूवी इज़ समथिंग एल्स, एंड आई जस्ट कांट वेट कि मैं बस जल्दी से टाइम देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ कि यार कब 6 बजेंगे और कब मैं अपना शो देखूंगा, एंड वी एज अ टीम आर रियली एक्साइटेड। इसके बारे में हम रिव्यू निकालेंगे, डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस में बात करेंगे, स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी डालेंगे, फिर स्पॉइलर के साथ भी हम डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये मूवी इतना तो डिमांड करती है और ये मूवी इतना तो एटलीस्ट हमें करना पड़ेगा। तो धुरंधर के काफ़ी रिव्यूज़ और उसके बारे में डिस्कशन हम सब ये करेंगे चैनल पे, तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वी आर सिनेफाइल्स, वी लव मूवीज़। This is not a random channel of random ass man who is just there blabbering about cinema. हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, हमें काफ़ी ज़्यादा पैशन है, तो that's why we are doing this. So प्लीज़ हमारे साथ जुड़े, इस कम्युनिटी के साथ जुड़े, बिकॉज आपको धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल चीज़ें मूवी के बारे में, सिनेमा के बारे में, फिल्म के बारे में आपको जानने मिलेंगी। तो जितना ज़्यादा जल्दी आप जुड़ेंगे उतना जल्दी हम और लोगों तक पहुंचेंगे, एंड स्काई विल बी द लिमिट, एंड वी जस्ट वांट योर सपोर्ट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, एंड वी विल सी यू ऑन द रिव्यू ऑफ धुरंधर द रिवेंज। बाय एंड टेक केयर।